135 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी, ये सीपी जोशी का दावा है। कांग्रेस को 50 से भी कम सीटें मिलेंगी। मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं, यह भी सीपी जोशी ने साफ कर दिया है। अपने आप को वो सीएम पद की रेस से अलग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने इसी दावे पर कायम है कि 135 सीटें जीतेंगे, 135 सीटों से ज्यादा जीतेंगे और कांग्रेस 50 सीटों पर सिमट जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए उसमें कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और कांग्रेस लीड बना सकती है, कांग्रेस बढ़त बना सकती है, ऐसे एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी अपने दावे पर कायम है। क्या कहा सीपी जोशी ने, आपको सुनवाते हैं। और 3 तारीख को स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। अरे नहीं, मैं कहीं दौड़ में नहीं हूँ। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में बने और पहली माला सीपी जोशी पहना है। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया और टीम राजस्थान ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम, मेहनत की है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी, जनता जनार्दन का भी आज आभार प्रकट करता हूँ। उनका खूब समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद पार्टी को मिला। 135 प्लस और कांग्रेस 50 के अंदर रहेगी। मनीष, अब जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, क्या समझा जाए कि सब कुछ मैनेज कर लिया गया है? चुनाव से ठीक पहले जितनी बिखरी हुई बीजेपी नजर आ रही थी, अब उतनी ही एकजुट नजर आ रही है और जितने दूल्हे थे अब वो सब अलग होते जा रहे हैं और सिर्फ एक नाम उभर कर आ रहा है, वसुंधरा राजे। जी हाँ, देखिए, लेकिन मैं मान रहा हूं कि आप देखिए, पार्टी में जितने मुख्यमंत्री के चेहरे थे, बड़े बड़े नाम, चाहे वो वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, सब ने अपने अपने जुगत लगाने शुरू कर दी है। सतीश पूनिया भी तमाम विधायकों के टच में है। लेकिन एक चीज खासतौर पर देखने वाली है, जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जिस तरीके से न्यूट्रल फॉर्म में है और वो पार्टी के नेताओं के संपर्क में जो स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है, वो एक अलग ही रणनीति है। सीपी जोशी जी से हमारी बातचीत भी हुई थी, हालांकि उन्होंने इस बात को कहा भी था कि मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, लेकिन जो जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाऊंगा और खासतौर पर तमाम नेताओं को एक मंच पर लाने की, ये एक बड़ी जिम्मेदारी सीपी जोशी जी ने निभाई थी। सीपी जोशी फिलहाल अभी घर पर ही मौजूद है, लेकिन आप दो चीजें देखिए, वसुंधरा राजे का एक्टिव होना और उन नेताओं का बहुत ज्यादा एक्टिव होना जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर थे। उसमें एक सतीश पूनिया का भी नाम आ रहा है। वो कल वागड़ क्षेत्र में ही थे, त्रिपुरा सुंदरी में दर्शन भी किया है और ये बताया जाएगा कि वागड़ के कई नेताओं से उन्होंने बातचीत की है, जाट नेताओं से उन्होंने बातचीत की है। जाटों में एक बड़ा नाम था, प्रदेश अध्यक्ष जब थे सतीश पूनिया तब उनका टकराव वसुंधरा राजे से हुआ था। ये टकराव इसलिए भी था कि एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सब कोई नेता अपने आप को देख रहे थे, तैयारी उन्होंने भी की थी, जमीन उनकी बनाई हुई थी, लिहाजा अब उन्होंने भी रणनीति अपनी बनानी शुरू कर दी है। 30 से 40 विधायकों को उन्होंने संपर्क किया है। तो इस तरीके की अगर जोड़ तोड़ किया जा रहा है तो ये बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं कई ऐसे जो लोग हैं, बड़े नाम, वो पूरी ताकत लगाना है कि राजस्थान में अगर बीजेपी सत्ता लाती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वो आए। लेकिन इन सब पे जो एक नाम है वसुंधरा राजे, उनकी जोड़ तोड़ की जो कोशिशें हैं वो आप देखिए, वो 2018 के चुनाव से मिलती जुलती है। जब अशोक गहलोत चुनाव जीते थे तो निर्दलीयों ने उनके साथ दिया था, कमोबेश वैसी स्थिति दिखाई दे रही है। खासतौर पर वसुंधरा राजे के साथ के जो नेता हैं वो इंडिपेंडेंट या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े और अब खुल के चुनाव के बाद बोल भी रहे हैं कि उनकी निष्ठा वसुंधरा राजे के साथ है और वसुंधरा राजे उनके साथ संपर्क साध रही हैं। तो इसकी कहीं ना कहीं दिशा साफ दिखाई दे रही कि वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है और पार्टी में हलचल इसी बात की है कि उन लोगों को जयपुर बुलाया गया है। क्या रणनीति बनाई जा रही है कि अगर बड़ा मैंडेट नहीं आता है और चीजें फंसती हैं तो ऐसे समय पर फिर वसुंधरा राजे अपनी पूरी तैयारी करके रख रही हैं। बिल्कुल, देखिए, पूरी तैयारी वसुंधरा राजे की तरफ से की जा रही है और तमाम जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं, जो समर्थक हैं वसुंधरा राजे के, उन्हें अब मैनेज किया जा रहा है। तो क्या मनीष, जयपुर आना जाना शुरू हो गया है? किस तरीके से वसुंधरा राजे बातचीत कर रही हैं और कैसे इन लोगों को इंटैक्ट रखा जाएगा, क्योंकि डोरे तो दूसरी पार्टी वाले भी डाल सकते हैं निर्दलियों पर? जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, जो विधायक वसुंधरा से एसोसिएट थे वो आ चुके हैं जयपुर। रोहिताज शर्मा अलवर से वो यहाँ पर बैठे हैं। कुछ देर पहले हमारी उनसे बातचीत भी थी तो उन्होंने खुल के कहा कि पार्टी में जिस तरीके से उन नेताओं को हाशिए पे रखा गया है जो वसुंधरा के साथ जुड़े हुए थे, उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं, लेकिन उनकी निष्ठा वसुंधरा के साथ है और वसुंधरा के साथ खड़े होंगे और उस निष्ठा को निभाने का वक्त आ गया है, इसीलिए वो जयपुर भी आए हैं। रही बात यूनुस खान, आप देखिए, डीडवाना से जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो भी जयपुर आ चुके हैं। तो नतीजे आएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से हलचल चल रही है मनीष, ये समझा जा सकता है कि राजस्थान में कुछ तो चल रहा है और वसुंधरा राजे एक बार फिर से अपने शक्ति का एहसास कराने में तो कामयाब हो रही हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष।
है।